कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। नंद नंदन भाग 56 कालिंदी वन्य भोजन। कालिंदी कहती हैं कि मैं नित्य श्री राधा की सेविका हूँ। इनके 4 चरणों में विशाखा बनकर बैठने का प्रसाद है कि स्वामी का वियोग तो कभी मेरा स्पर्श करता ही नहीं। सूर्य सुता कलिंदी गिरि नंदिनी यमनुजा मेरा आदि भौतिक प्रभा रूप और आदि दैविक रूप जो इंद्रप्रस्थ के समीप जल में तपोनिरत है, वो तो मेरा बाह्य रूप मात्र है। मेरा वास्तविक रूप तो अपनी स्वामिनी श्री वृषभानुनंदिनी के पाद पद्मों के समीप ही प्रकट रहता है। मेरी कृपा में इस सखी ने अपनाया है मुझे, और जब वे अपना लें श्री ब्रजराज कुमार की कृपा प्रार्थना पृथक से कहाँ करनी पड़ती। मुझे नित्य सानिध्य प्राप्त रहा श्री नंद नंदन का, और मेरी ऐलादिनी श्री राधा के प्रसाद से ये नवघन सुंदर मुझे सदा से अपनाई रही है। मेरे प्रवाह तट पर ही अपना आविर्भाव स्थल स्थापित किया इन मयूर मुकुटी ने। मैं इनकी आज्ञा से धरा पर कब से अपने जल रूप में आकर प्रतीक्षा कर रही थी। दिव्य धाम आया धरती पर, और जब उसके अधीश्वर अवतीर्ण हुए आविर्भाव की ही रात्रि में प्राकट्य के प्रहर में ही अपने पाद स्पर्श का अवसर प्रदान किया मुझे इन पुरुषोत्तम ने। मुझे सबसे अल्प प्रतीक्षा करनी पड़ी है। अपने इस अवतार विग्रह का सानिध्य मुझे सबसे प्रथम देना स्वीकार कर लिया आनंद कंद ने, और गोकुल में जैसे ही भवन द्वार से बाहर आने लगे मुझे दर्शन प्राप्त होने लगा। अब यहाँ वृंदावन में तो पहुँचते ही मेरे पुलिन को ही अपना क्रीड़ा स्थल बना लिया। वत्सचारण के इस वन विहार में कम ही अवसर आता है जब मेरे तट से कुछ दूर जाते हो, घूम फिरकर सखाओं के साथ बछड़ों को लिए अपने समीप मेरे समीप आ जाते हैं। स्नान ही नहीं कर प्रक्षालन और प्रवाह में पुष्प पूरित पत्र पुटक शाखाओं के साथ प्रवाहित करके सुप्रसन्न होने के अनेक बहाने बनाते हैं। मैं जानती हूँ कि ये मुझे सानिध्य दान की कृपा है, किंतु मेरी स्वामिनी श्री राधा का ही तो ये सुफल है। अन्यथा कृष्ण काया यमानुजा कुटिल गतिका कच्छप आश्रया कालिंदी में क्या आकर्षण है कि ये भुवन मोहनी से इस प्रकार भांत भांत से अपना पाद स्पर्श प्रदान करते हैं। किस पुण्य से किसी तप जप से जिनके पाद पद्मों में प्रीत जन्म जन्मांतर में भी ऋषि मुनि प्राप्त करने की कामना ही करते हैं, वे ये ब्रजराज कुमार मेरे सलिल में मेरे पुलिन पर सखाओं के साथ विहार करते रहते हैं। ये किसी भी सद्गुण का मेरे साधन का प्रभाव तो संभव नहीं है। ये मेरी स्वामिनी इनके नित्य प्रिया भामिनी का प्रभाव है कि उस श्यामा की प्रीत के कारण उसकी ये पाद सेवका कृष्णा भी इन श्री कृष्णचंद्र को भा गई। आज सब सुर ही नहीं सृष्टिकर्ता भी साक्षी हैं कि इन आघार्य अघोधारक परम पुरुष ने इस सूर्य संभवा को कितना सम्मान दिया है। सखाओं के साथ अघासुर के मुख से निकले और बछड़ों को लिए सीधे मेरे समीप आ गए। सबको स्नान करना था और अपने बछड़ों को भी स्नान कराना था। मैं सदा इनकी सेविका, मेरा प्रवाह वैसा जैसा इनकी सेवा से सार्थक हो सके। ये स्नान करना चाहे तो सुकोमल बालका युक्त अल्प जल, स्वच्छ नीर मंद प्रवाह, और ये केवल पत्र पुटक प्रवाहित करना अथवा देखकर प्रसन्न होना चाहे तो तरंगायित अतल स्पर्शी यमुना। मुझे सेवा का सौभाग्य इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि मैं अपने पर स्वामिनी की कृपा से संयम रखने में समर्थ हो गई। अन्यथा ये समीप आते हैं तो हृदय तरंगायित नहीं होगा, इनका स्पर्श प्राप्त हो और शरीर शब्द नहीं बनेगा।
लेकिन सेवा अपने सुख का उत्सर्ग करके प्राप्त होती है। अपनी सुध बुद्धि विस्मृत हो जाए तो सेवा कैसे बने? जो अपने अंतर को, अपनी गति को, अपने स्वरूप को सानुकूल रख सके उसे स्वामी सेविका स्वीकार करेंगे क्या? महाभाव स्वरूप समस्त प्रेमाराधना अधिष्ठात्र परमाशक्ति मेरी स्वामिनी श्री राधा के 4 चरणार बिंदों की रेणु शीश पर चढ़ाए बिना इन्हें लीला में सर्वतंत्र स्वतंत्र पूर्ण पुरुष स्वच्छंद गति पुरुषोत्तम तथा इनके स्वरूपभूत सखाओं की सेवा आना असंभव ही है। ये कब क्या करेंगे, क्या चाहेंगे, इन सर्वनियंता ऋषि को इसको कैसे समझेगा कोई? इनके सानुकूल नहीं रहेगा तो उसे ये सेवा प्रदान करें। इन पूर्ण काम को कभी अन्य की सेवा अपेक्षित होती, लेकिन ये प्रेम धन प्रीत प्रदान करने के लिए ही, प्रमोद दान के लिए क्या नहीं करते। सखाओं के साथ इनका स्नान, परस्पर जल सिंचन और बछड़े बछड़ियों को ठेल कर जल में लाकर धोने का प्रयास अद्भुत है। इन्होंने इसे भी क्रीड़ा बना दी। ये इनका स्नानाद्र सर्वांग सखाओं के साथ इनके स्पर्श का ये सौभाग्य मिला मुझे। वन धातुओं के अंगों पर बने चित्र धुल गए हैं। सुमन मालाएं और अलकों में लगे पुष्प जल में प्रवाहित हो गए हैं। घुंघराली अलकों से बिंदु टपक रहे हैं। अंगों की ये सुख चिक्कर आर्द्रता किसी भी सखा ने अपने अंग पहुंचने की कोई चेष्टा नहीं की। बछड़े जल से निकले और शरीर हिलाते पूंछ उठाए कूदने लगे। हंसते निकले उनके पीछे सखाओं के साथ मदन मोहन। ये कितना उज्जवल, कितना कोमल पुलिन है, पर्याप्त उज्जवल है, स्वच्छ है। श्याम सुंदर ने एक बार इधर उधर पुलिन को देखा और फिर प्रसन्न हो गया। अभी रेत में नहीं खेलना है। भद्र ने बीच में ही रोका, तेरी अलकें कितनी आर्द्र हैं, देख इनमें ये रेत भरेगी तो मैया खींचेगी। तनक आगे चल और तमाल तर के समीप बैठ, तो मैं तुझे पुनः सज्जित किए देता हूँ। मैं अच्छे किसले लाया, किसले लाऊं? तोक ने पूछा। अब किसी को पुष्प, किसी को गुंजा, किसी को कोई नवधातु लाने की सूझ। मुझे तो भूख लगी है। ये उदार चक्र चूड़ामणि, इन्हें कैसे भूख लगती है जानती हूँ। मित्रों को बहुत विलंब हो जाएगा। ये श्रृंगार करने में सब लगे तो इसलिए इनको क्षुधा स्मरण आ गई। कितना ऊपर आ गया है सूर्य। आज तो हम सबने अभी कलेऊ भी नहीं किए हैं। छीके उठा लाओ, हम सब यहीं भोजन करें। अपने बछड़े जल पी चुके हैं, धीरे धीरे यहीं समीप चरेंगे। पर्याप्त हरित तृण है यहाँ पास ही। मैं तेरा छीका उठा लाऊं। मदमंगल को यह प्रस्ताव बहुत प्रिय लगा, लेकिन उसे कोई छीका मिलना नहीं। ये दौड़ गए और यहाँ आवश्यक एक अपना ही छीका उठाया जाए। अपना पराया क्या, जो भी 1-2 छीका हाथ में आ जाए, इस दौड़ा दौड़ी में वही अपना। भोजन तो सबको साथ ही करना है। छीके उठाकर सबने इधर उधर वन में देखा। अपने लिए पात्र पाना चाहा। पत्ते, बांस की गांठों पर लगी बड़ी सुचिक्कन सुपेलियां, विशाल पुष्पों की पंखुड़ियां, सम चिकना शिलाखंड, जिसे जो मिल गया सो प्रिय लगा उठा लाया। तू क्या लेगा, कमल पत्र या शिला? भद्र को लगता है कि कन्हई का उधर बहुत पिचक गया है। अब इसे उठकर कहीं नहीं जाना चाहिए। इसे भूख लगी है तो ये सुकुमार चल कैसे सकता है। तू अपने लिए भी तो कुछ नहीं लाया। श्री ब्रजराज कुमार पुलिन की रेत में ही बैठ गए थे। उसी समय जब क्षुधा की बात कही थी, अब भद्र की ओर देखने लगे कि वह अपना और इनका छीका उठाकर दौड़ तो आया, किंतु अपने लिए कोई पत्र तक नहीं तोड़ सका। शीघ्र लौटने की चिंता में मैं तो अपने हाथ पर ही रख लूँगा। तब ले तू। भद्र को पलों की भी प्रतीक्षा सह नहीं। उसका यह अतिशय सुकुमार सखा भूखा है, इसे तत्काल कुछ देना है। छीका खोलकर फैला लिया।
और उज्जवल सुगंधित भात मधुर दधि में मिलाकर धर दिया। श्याम के सुंदर वाम कर कमल पर इतनी देर में इन्होंने स्वयं छीके से उठाकर अपनी हथेली के अंगुलियों के सिरों पर तनिक तनिक अचार चटनी चिपका ली और अंगुलियों की संधियों में टेंटी जैसे कुछ फल दबा लिए। इनके हाथ पर ग्रास देकर भद्र जमकर बैठ गया। सम्मुख दोनों छीके अपने पास फैलाए। मैं छीके में से ही खाऊंगा। एक ग्रास केवल भद्र बनाकर रख सका और इतने में सब सखा भागते आ गए। मध्य में ब्रजराज कुमार को करके सब मंडलाकार बैठ गए, एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा। यह मंडलों का क्रम, किंतु कोई भी किसी के ठीक पीछे नहीं, किंचित पार्श्व लेकर बैठे हैं जैसे कमल पुष्प की पंखुड़ियां होती। सबके समीप छीके हैं, अपना छीका या किसी और का अथवा दो के मध्य भी एक छीका है तो आन क्या। सबके मध्य मानो कमल पुष्प की कर्णिका पर आसीन हो, इस प्रकार मैया यशोदा के लाल बैठे हैं। ऐसे बैठे हैं कि मैं भी नहीं समझ पाती कि इनका पृष्ठ भाग किधर है। सबको अपने सम्मुख ही देखते हैं। अंततः श्रुत कहती भी तो है, सर्वथा पाणिपादम तत् सर्वतोच्छिशिरो मुखम। मस्तक पर मयूर पिच्छ घुंघराली अलकों में लहराने लगा है। अलकें सूख गई हैं, भाल पर न तिलक है न ध्रुवों में अंजन। कपोल पल्ली के समीप मणिकुंडल झूल रहे हैं। कंठ में कौस्तभ है, मुक्ता माल है, किंतु बनमाला नहीं है। कंधे पर पटुका है, रत्नांगद भूषित भुजाएं। कलाइयों में कंकड़, कट में कछनी पर रत्न मेखला। चरणों में स्वर्ण, नूपुर, कछनी में दक्षिण भाव में मुरली लगी है और वाम कच्छ के नीचे श्रृंग तथा वेत्र लकुट दबा रखे हैं। वाम करके हथेली पर दधिभात का उज्जवल ग्रास है और अंगुलियों के सिरों पर संधियों में अचार चटनी ने स्थान पाया। ये विश्वम्बर भोजन करने बैठे हैं। दक्षिण कर से तनिक सा उठाते हैं और मुख में डालते हैं। अरुणाधर दधि से उज्जवल हो गए। गोप बालक कोई विद्वान भृत निष्ठ ब्राह्मण तो नहीं है कि मौन होकर चुपचाप बैठकर भोजन करेंगे। इनमें कोई भी उठकर इन नवघन सुंदर के समीप आ जाता है और सीधे अपने हाथ से इनके मुख में ग्रास देता है। मुख खोल, देख तू सही कितना कोमल मधुर पुआ बनाया मेरी माँ ने। ये कभी भी किसी के भी मुख में कर का ग्रास हाथ से उठाकर देने झुक पड़ते हैं। इनके हाथ का ग्रास परिवर्तित हो रहा है। एक को उठाकर किसी के मुख में देते हैं तो कोई दूसरा मित्र अपनी रुचि का पदार्थ वहां रख देता है। अनेक सखा अपने कर से ही इनको मुख में ग्रास देते हैं। तेरा मोदक तो मीठा नहीं है और कठोर भी है, किसी को भी चढ़ा देना मुख बनाकर। तेरा दही तो बहुत खट्टा है, तेरे मैया कृपण है। इतनी कम शर्करा इस हलवे में, केवल प्रयास सखा तनिक मिलान मुख हो, तनिक दूसरी ओर ध्यान दे तो वह पदार्थ झपट कर पूरा मुख भर लेते हैं। ये तेरे खाने योग्य नहीं है। साधारण बात है किसी की ओर कर बढ़ाकर फिर वह ग्रास अपने और समीप के अन्य सखा के मुख में देकर हंस पड़ना। ऐसे ही इनके कर पर रखा ग्रास उठाकर कोई हंस सकता है। अब तू क्या खाएगा? कोई कर पर ग्रास रख ही दे उसी क्षण क्या आवश्यक। कहने वाले के छींके से भी कुछ उठा लिया जा सकता है और संकेत पाकर उसका पूरा छींका कोई अपने सखा के सम्मुख धर लेगा। ब्राह्मण को दिए बिना स्वयं भोजन करना दोष माना जाता है भाई। मंदमंगल ने अपना पांडित्य प्रकट किया। भूल हो गई मुनिवर, भद्र हंसा, किंतु अब तो अपराध क्षमा करें। हम गोप कुमार उच्छिष्ट आपको दे नहीं सकते, आप भी उच्छिष्ट कैसे खाएंगे? ब्राह्मण व्रतनिष्ठ होते हैं और आप व्रत न करें तो किसी वृक्ष पद से फल तोड़ने का कष्ट कर लें। ये भोले भद्र की सुनो। मधुमंगल ने मुख गंभीर बनाया। इसे इतना भी पता नहीं है कि वृंदावन में यमुना पुलिन पर
श्री कृष्ण के सानिध्य में कुछ उच्छिष्ट नहीं होता, मिष्ठान भी कहीं उच्छिष्ट हुआ करता। तुम सब केवल मोदक मिष्ठान प्रदान करो, श्रद्धा सहित आए पदार्थ को ब्राह्मण कभी अस्वीकार नहीं करता। मैं तुम सबको आशीर्वाद दूँ। इसका पेट तो मुख के मार्ग से भर नहीं रहा था, अब ये सीधे उदर में प्रविष्ट करने लगा। तो अपने मधुमंगल की नाव में दधी भात भर दिया और हंसने लगा है। सब खिलखिलाकर हंस रहे हैं। मधुमंगल अपने उदर की ओर देखने लगा। इतने में उसके सम्मुख मोदकों की रास रख दी। सब दधी भात का ग्रास सखा की ओर बढ़ाकर श्याम ने अपने मुख में डाल लिया और अब उसे उंगली दिखाते हैं, तू इसे चाट ले। ये इनकी सुकुमार दधमंडित उंगली मुख में लेने का ऐसा अवसर क्यों चूक जाए। ये बालकों का वन भोजन, ये ब्रज नव युवराज की आनंद क्रीड़ा, हास्य इन कुमारों का, इनका ये परस्पर एक दूसरे को मुख में ग्रास देना, ये एक दूसरे के सम्मुख से छीका हटा लेना अथवा पदार्थों की रास लगा देना, इनकी खिलखिलाहट या छवि छटा कल्पना में भी आ जाए तो प्राणी कृतार्थ हो जाए। मेरे पुलन पर, मेरे प्रभा के समीप, मेरे समक्ष इन आनंद कंद का ये वन भोजन, मैं इसमें कुछ सेवा कर पाती, कुछ समर्पित कर पाती किसी भी कुमार के करों में, किंतु इतनी स्पृहा उचित नहीं। ये दर्शन का सौभाग्य ही कहाँ कम है। अरे अपने बछड़े कहाँ गए। बरूथम को सबकी अपेक्षा बछड़ों की अधिक चिंता रही। ये अपने को अग्रणी मानता है, वत्स चारण। बछड़े कब किस दिन किधर ले जाए यही निर्णय करता। कोई बछड़ा दूर जाए तो स्वयं भागेगा उसे लौटाने, अथवा अर्जुन विशाल ऋषभ उज्जवल में से किसी को भेजकर मानेगा। बछड़ों के ऊपर इसकी सतर्क दृष्टि रहती। अरे यहीं कहीं समीप नहीं लगते। अर्जुन ने पुकारा और कोई एक भी बछड़ा बोला नहीं, कूदता नहीं दिखा तो सशंक हो गया। अब सबके हाथ रुक गए, सब पीछे बन की ओर देखने लगे। मैं जाता हूँ, कोई सखा उठे इससे पहले श्री ब्रजेंद्र नंदन उठ खड़े हुए, तुम सब भोजन करना बंद मत करो, मैं अभी आया सबको लौटा कर। तू क्यों जाएगा? बैठ और भोजन कर। भद्र उठ खड़ा हुआ, अभी तेरे क्षुधा कहाँ मिट्टी है, अभी तो तेरा उधर पिचका हुआ है। तू जाएगा तो मैं क्या तेरे आए बिना खा सकूंगा? श्याम सुंदर ने सखा की ओर दृष्टि उठाई। तू जाएगा या कोई और जाएगा तो पता नहीं कितनी देर लगेगी। मैं जाऊंगा तो मेरे पुकारते ही सब बछड़े दौड़ा देंगे। मुझे कहाँ भागना पड़ता है उनको बुलाने के लिए। तुम में कोई जाएगा तो उसे भागना पड़ेगा। मैया ने मना किया कि भोजन करके दौड़ना नहीं चाहिए। अच्छा तू ही जा, भद्र आधे मन से कहकर बैठा। दूर मत जाना। अच्छा बछड़े दूर गए हो तो श्रृंग बजाकर बुलाना अथवा लौटाना। बाबा ने कहा है कि बछड़े वन में चले जाए तो भटकना मत, उन्हें गोप जाकर लौटा लावेंगे। बछड़े बहुत दूर नहीं गए होंगे, मैं अभी उन्हें लेकर लौटता हूँ। बाएं हाथ पर दधी भात का गिलास लिए आज श्याम सुंदर भोजन से उठकर चले गए। मेरा मन खिन्न हो गया। उनके चले जाने पर कोई बालक छींके की ओर, भोजन की ओर कहाँ देखता। सब तो वन की ओर दृष्टि लगाए जाते अपने मयूर मुक्ति सखा की ओर ही देख रहे हैं। लेकिन ये क्या, ये चतुर्मुख सृष्टि करता सब बालकों को माया मोहित करके कहाँ ले चले। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा 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 जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।